स्वागत बा हमरा ब्लॉकवा में भैया। तो सुबह सुबह आज हम उठे फटाफट और चल दिए होटल की तरफ। तो जैसे रास्ता में हम जा ही रहे थे तब तो हमको मिल जाते हैं बाबा, जो कि एक दिखने में एकदम खतरनाक लग रहे थे। तो इनको भैया राम जोहार करके चल देते हैं आगे। तो देखा छुनमुनिया की नानी खड़ी थी। इतना कुछ होने के बाद पहुंच जाते हैं फाइनली अपने होटल पर। तो होटलवा के बाहर देखते हैं नाली नरदहा भरा हुआ था, तो इसको सब करते हैं साइड में और खोलने लग जाते हैं अपने शटरवा खोल के भैया सेटिंगिया पूरा सटपटा दिए हैं। उसके बाद में आंटी जी हमसे बोलते हैं कि पीछे कोई कबूतर उड़ रहा है। तो भैया जैसे जाके देखते हैं तो एक ससुरा में सच में कबूतरवा उड़ रहा था। तो एक भैया जंग बन के आके फटाक से कूदते हैं पानी में और कबूतरवा की जान लेते हैं बचाए। तो बचा के ऊपर रखते हैं, देखे ससुरा जड़ा रहा था तो इसको कमला वमला बढ़ा के तब तक हम आ जाते हैं ऊपर। तो देखते हैं छुनमुनिया के नाना भैया अपने मोहब्बत के टेंशन में बैठे रो रहे थे और दूसरी तरफ देखा तो छुनमुनिया के नाना अपनी आइटम के चक्कर में बैठे रो रहे थे। यही ससुरा तो अपन दे ही पूरा दिन तोड़ते रहते, इसके तो कोई बतिए नहीं है भैया। तो बस हम भी मुंह उठा के चल देते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमको भैया बहुत सारा करना है काम। तो इसे किचन में आके देखते हैं तो छुनमुनिया और नुनमुनिया दोनों लोग कुछ कर रहे थे। तो इन लोग को मद्देनजर करते करते आ जाते हैं नीचे। नीचे देखते हैं तो भैया खुदाई चल रही थी। फिर हमको मिल जाता है काम, जो कि ससुरा बहुत महान काम है। इसको हमें बाल्टी से पहुंचाना है नीचे। तो फटाफट बाल्टी को करते हैं ऊपर और पहुंचा देते हैं इसको नीचे। तब तक लग जाती है भूख, तो भैया बैठ जाते हैं हम दबक दबक के खाने, क्योंकि हमारों को खाना है भैया। तो खाना वाना खा ही रहा था तब तक आ जाता है ऑर्डर भैया हमारे रूम से कि भैया के हमारे कर ही रहे थे। तब तक हमारे सेठ जी का फरमान जारी हो जाता है कि हमारे रूम में जाओ और हमारा रूम की सारी साफ सफाई करके चकाचक करके आओ। तो रूमों में जैसे हम पहुंचते हैं तैसे देखते हैं पहले से ऑलरेडी आंटी जी रूमों में बैठी थी। तो आंटी जी को सारा कमुआ समझा देते हैं और ये काली थैलियाँ उनको दे देते हैं, बता देते हैं रूमों की साफ सफाई करके चकाचक कर देना और थैलियाँ पहनाना मत भूलना। तो इनको बता के भैया फिर हम मुँह उठा के चल देते हैं बाहर की तरफ। तो जैसे बाहर जा रहे थे तब तक लगा था शीशा, तो भैया शीशा में मुँह देख के हमको मिल जाता है सैंडविच का ऑर्डर। तो सैंडविच का ऑर्डर लेके चल ही देते हैं नीचे। तो देखते हैं भैया हमारे पहले से इंतजार कर रहे थे, तो फटाफट भैया को आके सैंडविच देते हैं। तब तक दूसरा ऑर्डर लग जाता है पिज़्ज़ा का। तो पिज़्ज़ा भी लेके फटाफट ला के भैया मैडम को दे देते हैं। पिज़्ज़ा ला के भैया हम दे देते हैं मैडम को। तब तक पीछे देखते हैं भैया सब लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बना रहे थे मौज मस्ती। तो हमारे पास तो गर्लफ्रेंड है नहीं भैया, तो हम रणवा रवा आदमी। तो भैया हम इसके टेंशन में बैठे थे, तब तक हमको ऑर्डर मिल जाता है कि ऊपर जाओ तो कैपेचिनो बना के लाओ। तो भैया फटाक से आ जाते हैं ऊपर। तो ऊपर हमारा कैपेचिनो होने लगता है रेडी। फटाफट कैपेचिनो को रेडी करते ही करते तब तक हमको पता लगता है कि भैया इस तब तक पता लगता है कैपेचिनो बनाने में लगता है डेढ़। तब तक भैया हमारे सेठ जी भी आ जाते हैं। तो सेठ जी बनाने लगते हैं पिज़्ज़ा और हम इधर लग जाते हैं अपने काम में। तो सेठ जी हमारे पिज़्ज़ा बना ही रहे थे भैया, देखें कटिंग पटिंग करके फटाफट। तब तक हम लग जाते हैं अपने काम में और अब तक काम करते ही करते तब तक आ जाता है ऊपर से ऑर्डर। आ जाता है ऊपर से पेनकेक का ऑर्डर। तो हम तो बना नहीं पा रहे थे, तो हम अपने सेठ जी से बोले तुम बना के दो हमको। तो सेठ जी हमको बना के फटाफट से दे देते हैं। और तब तक देखता है चुनमुनिया की नानी आई थी, पता नहीं क्या हमको बता रही थी। तो इनको भगा के और हम भैया आ जाते हैं लेके गार्लिक ब्रेड में मसाला डालने के लिए। मसाला वसाला डाल के करके रेडी भैया पंडे से पहुंचा देते हैं ऊपर। तब तक फिर पानी का बोतल का ऑर्डर आता है। तो पानी का बोतल लेकर लहराते भैया पहुंचा देते हैं ऊपर। और ऊपर पहुंच के बाद देखते हैं तो बहुत सारे आदमी थे भैया, सब लोग बैठ के अपनी अपनी पार्टी कर रहे थे। तो देखा कहीं छुनमुनिया के नाना आ रहे थे ऊपर। तो हम पूछा क्या करने जा रहे हो, तो हमको कुछ बताया नहीं। तो थोड़ा ऊपर चढ़ गया। तब तक भैया फिर हमसे ऑर्डर मिल जाता है, नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद भैया हमारे सेठ जी बना रहे थे क्लासिक फ्राई पे, जो कि हम बना पाते हैं लेकिन अच्छा नहीं बना पाते हैं। तो हमारे सेठ जी बहुत प्यारा बनाते हैं भैया। तब तक भैया सेठ जी को भेज देते हैं बिल करने के लिए और हमको मिल जाता है चाय की ऑर्डर। तो चाहिए हम बनाने जा ही रहे थे भैया, तब तक पता लगता है कि ये जंग बहादुरा अपना बैठा खजवा ही रहा था। तब तक भैया देखते हैं कि भैया हमारे सेठ जी का सैंडविच हो जाता है रेडी। तो सैंडविच देख के भैया चल देते हैं हम सैंडविच लेके ऊपर देने के लिए। तो सैंडविच लेके पहुंच के ऊपर दे ही के आ ही जाते। तब तक देखता हूँ कि नीचे बहुत सारे ऑर्डर थे। तो किचन में चल के देखता हूँ तो किचन में चुनमुनिया के नाना कर रहे थे कुछ काम और ये बहादुरा जंग बहादुरा आपस में कर रहे थे लड़ाई। तो इनको सबको समझा के आ जाता हूँ बाहर। तो देखा जंग बहादुरा सर खड़ा था और हमारे सेठ जी बना रहे थे कुछ अनोखा चीज़, जो कि हमको नहीं पता। तो इनसे हम बाद में पूछे तो बताया वाटरमेलन का जूस बना रहे हैं और भैया बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो ये तब पहुँचाते पहुँचाते आ जाते हैं ऊपर। तो ऊपर देखते हैं चल रही थी पार्टी। तो हमारा ऊपर कोई काम नहीं था, तो हमको दूसरा ऑर्डर मिल जाता है कि ले जाओ पिज़्ज़ा दे के आओ। तो पिज़्ज़ा हो जाए रेडी। तब तक पिज़्ज़ा भैया लेके चल देते हैं ऊपर और पिज़्ज़ा दे के आके देखते हैं नीचे। तो भैया सब लोग बना रहे थे अपनी अपनी मज़ेदार वाली पार्टी, क्योंकि हमारे पास तो मज़े टाइम नहीं था, हम कर रहे थे काम। इस तरह जंग बहादुरा बैठा कुछ कर रहा था। तब हमको काम फिर मिल जाता है कि भैया बनाओ हॉट चॉकलेट। तो भैया हम लग जाते हैं हॉट चॉकलेट के काम में। फटाफट हॉट चॉकलेट बनाए रहते। तो देखा पीनट मसाला बन जाता है। तो पीनट मसाला को देख के भैया फिर आ जाते हैं हम फटाक से किचन में। तो देखते हैं कि जंग बहादुरा के नाना पता नहीं क्यों देख देख के मुस्कुरा रहे थे। जंग बहादुरा के नाना से पूछा तो बोल रहे हैं छत्तन में छेद कर रहे हैं। तो देखा भैया बहादुरा के नाना हंस हंस के पगला आ रहे थे भैया। तो यूँ देखा ससुरा जंग बहादुरा बता रहा है कि तुम हॉट चॉकलेट बनाओ। तो हॉट चॉकलेट बना के भैया हम दे देते हैं फटाफट रेडी। और ये है कुछ ऊपर का ऑर्डर जो कि लेके जाना है हमको। तो हॉट चॉकलेट को छोड़े भैया और ये ऑर्डर को लेके फटाफट पहुंचा देते हैं ऊपर। ऑर्डर पहुंचाने के बाद आ जाते हैं नीचे। तो देखते हैं सब लोग घूम ही रहे थे भैया। तब तक हो जाता है और एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर लग जाता है। तो पिज़्ज़ा फटाफट करके रेडी पहुंचा देते हैं ऊपर। ऊपर पहुंचने के बाद देखते हैं भैया तो ये हमारा काम लग जाता है कॉम्प्लीमेंट्री का। तो भैया प्लेट व्लेट सजा वजा के बैठ जाते हैं। तब तक पता लगता है कि कंप्यूटर से बिल निकाल के देना है। तो कंप्यूटर
कंप्यूटर से बिल फटाफट निकाल के देते हैं जंग बहादुरा को, कि जंग बहादुरा को याद नहीं रहता अंदर का क्या क्या बनाना रहता है। इतना कुछ हो ही रहा था तब तक भैया हमारे सेठ जी बोलते हैं हमको कि ये सारी प्लेट लो और एक साथ में जमा करके लेके जाओ ऊपर। तो इनको सबको जमा करके फटाफट रख देते हैं ऊपर और अंदर आ जाते हैं। देखते हैं जंग बहादुरा साहब प्याज काटा, जंग बहादुरा से बोला फटाफट करो। और ये खैनी बनाया जा रहा था। जंग बहादुरा के नाना देख रहे थे, हमको बोल रहे थे भैया तुम कुछ मत करो, हमको ला के बिल दो। तो फटाफट आ जाते हैं कंप्यूटर से स्लिप निकालने के लिए। स्लिप नहीं निकाल के देंगे ससुरा भूल जाते हैं बनाना, क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे रहते हैं तो इन लोगों को याद नहीं रहता। तो फटाफट इसमें से स्लिप निकाल के भैया और पहुंच जाते हैं हम किचन में लेके, क्योंकि जंग बहादुरा को याद नहीं है तो इसको पकड़ थमरा देते हैं। यो तब तक बन जाती है हमारे ऊपर की सारी सब्जियाँ। तो सब्जियाँ ये थी जो कि देखने में कितनी लाजवाब लग रही थी भैया। तो इनको सबको उठा के सजाते हैं प्लेट में फटाफट और लेके चल देते हैं ऊपर। तो सब्जियों को देके आ जाते हैं। तब तक हमारे सेठ जी का फरमान रेडी हो जाता है कि हमारी धन्नो रानी को उठाओ और जाओ कुछ हमारे लिए सामान लेके आओ। तो भैया लहराते लहराते हम चल देते हैं अपने धन्नो रानी को लेके। धन्नो रानी को लेके जा रहे थे तब तक रास्ते में हमें मिल जाता है एक दुकान। तो इस दुकान पे हम रुकते हैं भैया। तो यहाँ से हमको लेना है कुछ सामान जो कि हमारे सेठ जी की फरमान है। तो हम इस सामान को दिखा नहीं सकते हैं आप लोगों को। तो जैसे वहाँ से आके देखते हैं तो भैया अपने हारमोनिया डमजीरा बजीरा बजा रहे थे और कर रहे थे पार्टी, क्योंकि हमारे चल रहा है आज लाइव म्यूज़िक। तो जैसे नीचे आके देखते हैं तो हमारा फिर से हमारे सेठ जी शुरू हो जाते हैं, बनाने लगते हैं कोल्ड कॉफ़ी। और कोल्ड कॉफ़ी बनाए रहते तब तक हमारा काम हो जाता है खत्म। भैया खाना वाना खा के हो जाता है हमारा ब्लॉग समाप्त। यही था हमारा आज का पूरा दिन का काम भैया।